एक मिनट में कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। बैठे? बैठने नहीं आई मैं, दो टोक बात करने आई हूँ। चलें, जो भी करने आई है बैठ तो जाएं, सांस ले लें। आप पानी लाऊं आपके लिए? अच्छा नहीं लेकर आ रहा। देखो भाई वलीद, तुमने तो अपना पूरा बचपन जो है ना समन के साथ गुजारा है? और तुम्हारी किस्मत कि आगे भी तुमने जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। तो कम से कम इतना तो कर दो कि समन के लिए इस घर का माहौल थोड़ा सा ठीक कर दो, कुछ इतना कर लो कि वो यहाँ आके सुकून का सांस ले सके। क्या हो गया भाभी? आप तो अपने भतीजे की आने की खुशी में बहुत खुश थी ना? खुश होने की कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन तुम्हारे भाई मुझे खुश होने दे तो मैं खुश हूं ना। अब ऐसी बात नहीं है, इस घर में सबसे ज्यादा। बस बस बस, इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। सब बकवास है, सब झूठ है ये। देखिए, इतना तो मुझे पता है कि आपका मसला पुप्पो के साथ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा गुस्सा जमाल भाई पे उतार देंगी। हाय, कितना मासूम है ना तुम्हारा भाई है। अरे तुम्हें पता है उसने क्या किया है? जरा मुझे ये बताओ कि कोई भी इंसान किसी मेहमान के हाथ में घर की बागडोर देता है? अलल ऐलान उसने खाने की टेबल पे सबके सामने ये कह दिया कि आज से घर की जिम्मेदारी पुप्पो की हुई और मैं वो करूंगी जो पुप्पो कहेंगी। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? तो ये तो अच्छी बात है ना, आप सुकून से बैठ के खाएं। अच्छा तो चलो भाई ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे खानदान में से कोई ताया, चाचा, मामा, फुप्पा, खालू बुला लेती हूँ और कहती हूँ कि ठीक है आप दुकान की बागडोर संभाले और हमारे घर के मर्द बैठ के बस खाएंगे घर में। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? इतनी मेहनत से कारोबार यहाँ तक पहुँचाया है और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत जमाल भाई की है, ऐसे कैसे किसी को भी दे दें? यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से मैं तुम्हें। अरे इतना सा था तू जब इस घर में आई थी, हैं? कब से इस घर की बागडोर संभाल रही हूँ मैं, और अम्मी के बाद तो ये हक मेरा है और वो ख्वाब में आगे भी मुझे कहती रहती है। तो फिर मैं अपनी घर गृहस्थी कैसे किसी गैर के हवाले कर दूं, वो भी उसके हवाले जो कि मेहमान बनकर आई और अब घर की मालकिन बन के बैठी है। अब आप अपनी दलील ऐसे देंगे तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि अपने भाई के कानों में ये बात डालो, जमाल को समझाओ कि ये सब ठीक नहीं है। और वो मेरी सुन लेंगे, है ना? अरे क्यों नहीं सुनेंगे? देखो वलीद, पहले भी इस घर में बहुत सारे मसाइल ऐसे आए हैं जो तुमने बहुत करीब से देखे और उनका हल भी तलाश किया। मुझे पता है कि तुम नसीर की तरह मसाइल से भागने वाले नहीं हो, या तुमने वासिफ की तरह नहीं किया कि अपनी बीवी की बातों में आकर उसकी पट्टी पर चलना शुरू हो गया। तुमने उन मसलों का हल ढूंढा है। तो क्यों नहीं कर रहे? भाभी मुझसे ज्यादा आप इन चीजों को समझती हैं। यही तो मसला है। अरे अजरा तो दुनिया के सामने बुरी है, झूठी है। अरे सबको तो छोड़ दो, जमाल कभी मेरी बात पे एतबार करेगा या मेरी बात मानेगा? ना, कभी भी नहीं मानेगा मेरी बात। अरे कम से कम इतना कर दो, उसको सिर्फ ये समझा दो कि घर के मालिक में और मेहमान में बहुत फर्क होता है। उसके बीच एक लंबी लाइन होती है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते। अरे देखो ना, पूरे घर का इंतजाम उसके हवाले कर दिया जो मेहमान बन के आई थी, डायन। अरे समझाओ अपने भाई को। अरे बीवी की नहीं सुनेगा लेकिन कम से कम अपने भाई की तो सुनेगा ना, उस पर तो यकीन करेगा वो। भाभी मेरी और जमाल भाई की एज में बहुत डिफरेंस है, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। अरे कौन सी किताब में लिखा है कि छोटे अकल की बात नहीं कर सकते और सिर्फ बड़े ही अकलमंद है? लेकिन रहने दो भैया, तुमसे नहीं होगा। अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये किस खानदान में फंसा दिया मेरी माँ ने मुझे।